हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का गोविंद गुरु जी के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी का ऐसा चुनिंदा प्रश्न लेकर आया हूं जो हमेशा सीटेड में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। बच्चे की घर की भाषा या मातृभाषा में, द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में, विद्यालय की भाषा या राजभाषा में, शिक्षक की भाषा या अनुदेशन के माध्यम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बच्चे की घर की भाषा या मातृभाषा में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, बच्चे की घर की भाषा या मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर किसी भी गतिविधि या खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। क्या है, सही नहीं है। कविता, गीत एवं मंत्र के तरीके जिनसे बच्चे। अब पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। कविता, गीत एवं मंत्र के तरीके, शब्दों एवं वाक्यों की संरचना रटते हैं, उच्चारण का अभ्यास करते हैं, विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं, शब्द संपाद बढ़ाते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। ठीक है, यही सही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कविता, गीत एवं मंत्र के तरीके से क्या होता है, बच्चों के शब्द भंडार, शुद्ध उच्चारण एवं काव्य वाचन की शैली का विकास होता है। ठीक है, न कि विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। शिक्षक बच्चों का आकलन करते हैं या करती हैं, यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में कौन भाषा का श्रेष्ठतम उपयोग करते हैं, यह पता लगाने के लिए कि बच्चों को सीखने में कहाँ कमी आ रही है, बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए, बच्चे की उसके सहपाठी से तुलना करने के लिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक बच्चों का आकलन क्यों करता है, क्योंकि बच्चों को उनके आगे की अधिगम के लिए, क्या आगे जो सिखाने वाला है उसे सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए, कि बच्चा किस तरह सीखा है, आकलन कर रहा है, देख रहा है बच्चा मैथ में जोड़ घटाव अच्छी तरह से सीख गया है तो 2 अंक का सीख गया है तो उसे 4 अंक का देंगे, 4 अंक का सीख गया है तो 5 अंक का देंगे, 10 अंक का देंगे। तो 2 ही अंक नहीं बना पा रहा है तो उसको 10 अंक दीजिएगा तो बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो इसलिए क्या, आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। द्विभाषा बच्चे या 2 भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं कहलाता है। संकेत बदलना, संकेत मिश्रित करना, बहुभाषिकता, दक्षता स्तर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, द्विभाषी बच्चे या 2 भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इसे हम लोग संकेत बदलना कहते हैं। क्या कहते हैं, संकेत बदलना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाओं बनाकर करते हैं, यह चिन्ह कहलाता है चित्रकारी, कीरम काटे, स्क्रिबलिंग, लिखना, स्वयं की वर्तनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीरम काटे या स्क्रिबलिंग। देखिएगा, बच्चा जब रेखा उखा बनाएगा तो ऐसे ऐसे घुमाते रहता है, बोर्ड पर ऐसे ऐसे घुमाता है, ऐसे ऐसे करता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्क्रिबलिंग कहते हैं। ठीक है, तो आड़ी तिरछी रेखाएं बनाता है, ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा, इसको कीरम काटे या स्क्रिबलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रिबलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनके हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा? अलमीरा में कपड़ों को फैलाना, कुछ छलका देना, तालियां बजाना, धागे में मनके पिरोना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धागे में मनका पिरोना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धागे में मनके पिरोना। ठीक है, देखिए स्कूल में धागे में मनके पिरोना गतिविधि द्वारा बच्चों को उनके हस्त लेखन कौशल विकसित करने में क्या होता है? सहायता मिलती है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की पुस्तक में चित्र के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया को मिलने में सहायता करते हैं। बच्चों की दृश्य साक्षरता विकसित करते हैं। चित्र बनाने वाले तथा शिक्षक की कला का सौंदर्यबोध की सराहना करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, भाषा की पुस्तक में चित्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, देखिएगा बच्चों का जो बुक होता है भाषा वाला, उसमें चित्र दे देता है, ऐसे फोटो बना देगा, फोटो बना के ऐसे हाथ बना देगा और यहाँ पे एक बॉक्स बना के ये जो बोल रहा है उसको यहाँ पे लिख देगा। ठीक है, तो बच्चा समझ जाएगा कि ये व्यक्ति कुछ बोल रहा है, ये यहाँ पे लिखा है। फिर दूसरा चित्र बना के उसका हाथ पैर बना के यहाँ पे इसके लिए एक डायलॉग बॉक्स ऐसे बना के इसमें कुछ लिख देगा। इससे बच्चे बहुत आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है, कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाषा की पुस्तक में चित्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा की समझ में मदद मिलती है, उन लोगों को याद हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेना तथा उनमें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। साहित्य की सराहना बोध, भाषा के रूपों को, जीवन कौशल को, गत्यात्मक कौशल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेना तथा उनमें साहित्य की सराहना बोध विकसित करने के लिए क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? बच्चे में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है। बच्चे में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे अनजैविक कार्य। यह कथन किसने कहा? BF स्किनर ने, नॉम चॉम्स्की ने, लेवाइगोस्की ने, जीन पियाजे ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉम चॉम्स्की ने। ठीक है, नॉम चॉम्स्की ने ही कहा था कि बच्चों में भाषा सीखना क्या है? जैविक रूप से उपस्थित है। ठीक है, जैविक रूप से क्या है? उपस्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? क्या है? कौन सा एक सही नहीं है? वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने का अवसर देना, नियमों को रट कर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना। तो यहाँ पे सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है रट कर। ठीक है, और रट कर क्या है? निगेटिव वर्ड है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, रटकर हम लोग क्या करते हैं? कुछ भी नहीं सीख सकते हैं रटकर। ठीक है, नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना, यही सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता, दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान, अर्थापन करना एवं भाषा की समझ, शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान संबंधी समझ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए साक्षरता अर्जित करने में अर्थापन करना एवं भाषा के समझ की कुशलता होनी चाहिए। ठीक है, यदि हमें भाषा की समझ होगी तो हम आसानी से अधिगम कर सकते हैं। ठीक है, अगर भाषा को हमको आता रहेगा तो हम किसी भी चीज को सीखते रहेंगे। ठीक है, भाषा ही नहीं आएगा तो हम कैसे सीखेंगे? ठीक है, तो अर्थ समझ में आना चाहिए और भाषा समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी का प्रयोग करना कहलाता है आईटी, आईटीसी, सूचनात्मक प्रौद्योगिकी, संप्रेषण प्रौद्योगिकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी का प्रयोग करना आईटीसी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? आईटीसी कहलाता है। ठीक है, शिक्षा समाज निर्माण की प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षा क्या है? समाज निर्माण की एक प्रक्रिया है। समाज की बदलती आवश्यकताओं के साथ ही निर्माण की इस प्रक्रिया में भी अक्षेपित परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या आईटीसी का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसका भूमिका होती है? आईटीसी की। आईटीसी का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं रूब्रिक्स, जांच सूची, अनुसूची या विस्तृत सूची, क्रम निर्धारित मापनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूब्रिक्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूब्रिक्स। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों में आकलन के लिए उपयोग किए जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को क्या कहते हैं? रूब्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रूब्रिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देता है शुद्धता पर, प्रभाव पर, उपयुक्तता पर, उच्चारण पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देता है शुद्धता पर। ठीक है, इस विधि में बोलने, लिखने, पढ़ने और शुद्धता पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का क्रम चलता है। ठीक है, तथा मातृभाषा के अवतरणों को द्वितीय भाषा में अनुवाद कराया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़े होंगे बचपन में कि सर बोलते थे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेशन बनाने के लिए दे देते थे। मैं खा रहा हूं तो आप ट्रांसलेट करते थे उसको इंग्लिश में, आई एम ईटिंग। ठीक है, तो अनुवाद विधि, इसको क्या बोलते हैं? अनुवाद। अनुवाद कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा? जो आपका भाषा है उस भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद कीजिएगा तो एक दूसरा भाषा भी सीख रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये होता है कि मातृभाषा के अवतरणों का द्वितीय भाषा में अनुवाद कराया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा बल किस पे मिलता है? शुद्धता पर। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है? बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। ठीक है, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में, राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में, अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ना तथा संवेदनशील होने में, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए अन्य भाषाओं की लिपि सीखने में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। अब बच्चा एक से अधिक भाषा जानता है, मान लीजिए वो हिंदी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है। ठीक है, तो हिंदी तो अच्छी तरीके से पढ़ ही ले रहा है, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी जानता है, तो अगर इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है तो वो भी वो समझ ले रहा है, तो नए विषय को क्या कर रहा है? आसानी से सीख ले रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है और आप लोग जाकर जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ।
जितने भी चीज़ आप लोग आज पढ़े हैं उसका PDF मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।